सुनो, वही बगल वाले शॉप से रोजेस का एक बुकेट ले आना। कियारा ने सहदेव को हल्की गंभीर आवाज में आदेश दिया। सहदेव ने सिर हिलाया और कार को साइड में खड़ा करते हुए रात के जगमगाहट से भरे मुंबई शहर में अपने बॉस के आदेश को निभाने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही कदम चलने के बाद उसने वो फूलों की दुकान देख ली। अंदर जाकर सहदेव ने एक खूबसूरत रोज बुके तैयार किया। हाथ में बुके लेते हुए उसने खुद से बुदबुदाया, लगता है आज बॉस मैडम के साथ कुछ बड़ा करने वाला है, क्यों ना कोई और गिफ्ट जोड़ा जाए। इतना कहकर सहदेव बुके संभाले शॉपिंग मॉल की ओर बढ़ गया। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी। करीब 15 मिनट बाद वो वापस कार में लौट आया। कियारा, जो किसी डॉक्यूमेंट में बिजी थी, उसकी ओर देखती हुई बोली, क्या बात है, कहाँ खो गए थे। सहदेव ने गुलाब का बुके साइड में रखते हुए हल्की हंसी में कहा, वो शॉप थोड़ी दूर पर थी। इतना कहकर उसने कार स्टार्ट की और जैसे इंजन की गूंज उठी, मुंबई की रोशनी में उनकी रात फिर से अपने रंग में आ गई। मेंशन पहुंचते ही कियारा ने शिवानी को सरप्राइज देने के लिए बिस्तर के बीचों बीच खूबसूरत रोज बुके रख दिया। फिर खुद अपना ब्लेजर उतारते हुए किचन की ओर बढ़ गई, अपनी बीवी के लिए खाना बनाने के लिए। 2 घंटे की मेहनत के बाद कियारा ने कई लजीज डिशेस तैयार कर ली। वो टेबल को सजाते सजाते मुस्कुरा ही रही थी, हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में। तभी मेंशन के बाहर शिवानी की कार आकर रुकी। वो गाड़ी से उतरी और सीधे अंदर की ओर बढ़ी। आंखों में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन जैसे ही लिविंग एरिया में पहुंची उसकी नजरें कियारा पर अटक गई। कियारा अपने शरीर पर मैरून एप्रॉन ओढ़े टेबल सजा रही थी। क्रीम शर्ट और फॉर्मल अटायर के ऊपर ये एप्रन उसे नए और आकर्षक लुक में दिखा रहा था। आज उसने अपने शॉर्ट वोल्फ कार्ड बाल बांध रखे थे और उनका सिंप्लिसिटी और एप्रन का कंट्रास्ट शिवानी के दिल में धड़कनों को बढ़ा रहा था। शिवानी की आंखें बस वही ठहरी। दिल धड़कने लगा, गला सूख गया। वो बस कियारा को देख रही थी और उसकी ओर खिंचाव रोक नहीं पा रही थी। धीरे धीरे अनजाने में शिवानी अपने होठ पर नजर फेरते हुए अपने आप को कियारा के प्रेजेंस में खोती चली गई। हर जेस्चर कियारा का शिवानी के भीतर इच्छा और प्यार की लहर उभार रहा था। ओह, तुम आ गई, कियारा ने झट से पीछे मुड़कर कहा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। फिर अपने कमर पर हाथ रखते हुए वो मुस्कुराई। ओके, तो फिर जाओ, फ्रेश होकर आओ, फिर साथ में डिनर करते हैं। शिवानी बिना कुछ कहे उसके पास आई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कियारा समझ तो रही थी, पर जताना नहीं चाहती थी। अगले ही पल शिवानी ने उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और बिना किसी हिचक के उसके होठों को अपने होठों से सिल कर रख दिया। दोनों के बीच की हवा कुछ पल के लिए थम सी गई। सांसों की गर्माहट, दिल की धड़कनों की आवाज, सब कुछ एक हो गया। वो चुंबन जैसे वक्त को रोक देना चाहता था। कुछ पल बाद दोनों अलग हुए। कियारा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, फ्रेश हो जाओ। शिवानी ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और जाते जाते उसके पिछवाड़े पर हल्की सी चपत लगा दी। कियारा एक पल को चौंक गई। ये क्या था? उसने खुद से बुदबुदाया, फिर होठों पर आई मुस्कान को रोक ना सकी और धीरे से मुस्कुरा उठी। जैसे ही शिवानी कमरे में दाखिल हुई, वो कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसकी नजर सीधे बिस्तर पर गई, जहां लाल गुलाबों का एक खूबसूरत गुलदस्ता सजा हुआ था। हवा में फूलों की खुशबू घुली थी और उसी खुशबू के साथ शिवानी के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। उसके पेट में हल्की सी गुदगुदी उठी, जैसे बटरफ्लाइज उड़ने लगी हो। वो धीरे से आगे बढ़ी, गुलदस्ता अपने हाथों में लिया और प्यार से उसकी महक को महसूस किया। कियारा नाम उसके होठों पर बिना चाहे फिसल आया, लेकिन तभी फूलों के बीच से कुछ नीचे गिरा और फर्श पर हल्की सी आवाज गूंजी। शिवानी झट से नीचे झुकी और जैसे ही उसने वो चीज उठाई, उसकी आंखें चौड़ी रह गई। टॉय उसके मुंह से अनायास निकला। कुछ सेकंड तक वो वही खड़ी रही, मानो दिमाग ने सिग्नल भेजना ही बंद कर दिया हो। फिर धीरे धीरे उसके गालों का रंग बदलने लगा। शर्म और हैरानी का मिला जुला असर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। क्या क्या कियारा आज मेरे साथ? उसने आधे अधूरे शब्दों में खुद से कहा
और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक पल को उसने कल्पना की और उसी ख्याल में उसकी सांस से हल्की सी थम गई। उसी वक्त नीचे से कियारा की आवाज आई, शिवानी जल्दी नीचे आओ यार, मुझे भूख लगी है। शिवानी जैसे हकीकत में लौटी। उसने मुस्कुराते हुए उस टॉय को दोबारा गुलाबों के बीच छुपा दिया। तुम भी ना कियारा, उसने खुद से हल्की हंसी के साथ कहा। फिर अलमीरा की ओर बढ़ी, कपड़े निकालने लगी। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ज्यादा खुश किस बात की है, कियारा की शरारत से या उस आने वाली रात के ख्याल से। शिवानी हल्की कॉटन की नाइटी पहनी, उसके बाल खुले हुए कंधों पर बिखरे थे। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हुई वो डाइनिंग टेबल तक पहुंची। जैसे ही वो बैठी, कियारा ने नकली नाराजगी के साथ कहा, अरे तुम्हें ड्रेस बदलने में इतना वक्त लगता है क्या? मैं तो भूख के मारे यहाँ आधी मर ही गई थी। शिवानी कुछ कह पाती इससे पहले ही कियारा ने झट से उसकी प्लेट में खाना परोस दिया। लो अब जल्दी से खा लो। फिर खुद की प्लेट में परोस कर वो खाने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना। शिवानी बस उसे देखती रही। वो मुस्कुराए बिना रह ना सकी। मन ही मन सोचने लगी, कियारा बाहर से कितनी सीधी और अंदर से इतनी शरारती। वो मुस्कुरा ही रही थी कि कियारा ने चम्मच रखते हुए पूछा, क्या हुआ, इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो? शिवानी ने झट से नजरें झुका ली। उसके गालों पर हल्का गुलाबीपन उभर आया। कियारा ने अपनी बाइट निगलते हुए मुस्कान छुपाई नहीं। अरे हाँ, मैंने जो गिफ्ट दिया वो तुम्हें पसंद आया या नहीं? उसकी आवाज में शरारत साफ झलक रही थी। शिवानी ने चौंक कर ऊपर देखा, पर उससे पहले कियारा ने अपने पैर से धीरे से शिवानी के पैर को छुआ। अरे बताओ ना, शर्माओ मत, कियारा ने आंखों में वही पुराने नटखट चमक लिए हुए कहा। शिवानी ने चेहरा फेरते हुए हकलाकर कहा, क्या कियारा प्लीज मुझे छेड़ो मत, मुझे शर्म आती है। कियारा जोर से हंस पड़ी। ओह, तो हमारी मैडम जी को शर्म भी आती है? मुझे तो आज जाकर पता चला। शिवानी ने सिर और झुका लिया, पर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान अब भी थी, जैसे वो खुद से भी छिपना चाहती हो कि उसे ये पल कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा था। ऐसे ही हल्की पुल्की नोक-झोंक के बीच दोनों ने अपना खाना खत्म किया। हंसी, छेड़छाड़ और कुछ मीठे पल जो हर शाम को खास बना देती है। खाना खत्म होते ही दोनों टेबल साफ करने लगी। देखो, आज मेरी मदद से काम आधा जल्दी ही हो गया, कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, तुमने तो बस 2 प्लेट उठाई है, शिवानी ने भी हंसकर जवाब दिया। दोनों एक साथ कमरे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी कियारा का फोन बज उठा। कंपनी से किसी का कॉल था। तुम चलो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, कियारा ने कहा और फोन उठाते हुए गार्डन की ओर चल गई। शिवानी धीरे से कमरे में चली गई। कमरे में हल्की खुशबू तैर रही थी। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर आसमान की तारे टिमटिमा रहे थे। कुछ देर बाद कियारा फोन रख कर लौटी। दरवाजे पर कदम रखते ही उसकी नजर सीधे खिड़की पर गई, जहां शिवानी खड़ी थी, पतली कॉटन नाइटी में, चांदनी की रोशनी में भीगी हुई। कियारा की सांस एक पल को थम गई। उसकी नजरें शिवानी पर टिक गई और बिना आवाज के वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। पीछे से आकर उसने शिवानी को अपनी बाहों में ले लिया। वाइफी, उसने उसके कान के पास फुसफुसाया, बताओ ना, मेरी पसंद तुम्हें कैसी लगी? शिवानी हल्के से मुस्कुराई। उसके गालों पर वही मीठा लालीपन लौट आया। अच्छी लगी, उसने धीमी आवाज में कहा। कियारा ने उसकी गर्दन के पास हल्के से होठ रखे, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें खुश करना कितना आसान है, बस कुछ फूल दे दो या थोड़ी मीठी बातें कर दो और बस। वो हंसी और फिर धीमे से जोड़ा, वरना कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है जो चाहे जितना दो उन्हें कभी काफी नहीं लगता। शिवानी उसकी बाहों में हल्का सा झुकी। तो तुम मुझे दूसरों के साथ कंपेयर कर रही हो? शिवानी ने थोड़ी गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखों में हल्की सी शिकायत झलक रही थी। कियारा ने तुरंत उसका कंधा पकड़कर उस पर एक हल्का सा किस किया। अरे नहीं वाइफी, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर धीरे से शिवानी के कमर को अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच एक खामोशी उतर आई, वो खामोशी जिनमें उनकी सांसों की आवाज सबसे ऊंची थी। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे के करीब खड़े रहे, बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देने वाले उस सन्नाटे में। फिर शिवानी ने धीरे से उसके हाथ पर हल्की सी थपकी दी। क्या तुम आज मेरे साथ करने वाले हो? कियारा ने हल्के से सिर झुकाकर उसके कंधे पर चेहरा रखा। क्या? उसने मासूमियत से कहा। शिवानी की नजरें झुक गई। उसके गालों पर हल्का गुलाबीपन लौट आया। वही जो तुमने मेरे लिए लाए थे, उसने धीरे से कहा। वो टॉय? कियारा ने भौंए हल्के से सिकोड़ लिए। टॉय? कैसी टॉय? उसने हैरानी से पूछा। शिवानी ने अपनी नजरें और झुका ली। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कियारा जानबूझकर भोली बन रही है। वही, उसने शर्म से कहा, जो तुम
गुलाब के फूलों के साथ लेकर आई थी। क्यारा अब और ज्यादा उलझ गई क्योंकि उसे सहदेव के हरकत के बारे में तो पता ही नहीं था। पर शिवानी की झिझक और लाल परे गाल देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। वो कुछ पल उसे वैसे ही देखती रही। क्यारा ने गहरी सांस ली, फिर बोली, गुलाब के फूलों के साथ। वो धीरे से शिवानी से अलग हुई और सीधे बिस्तर की ओर चली गई। गुलदस्ता अब भी वही रखा था, अपनी खुशबू बिखेरते हुआ। उसने फूलों को थोड़ा हटाया और तभी उसकी नजर उस टॉय पर पड़ी जो फूलों के बीच छिपा हुआ था। कियारा ने उसे हाथ में उठाया, होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। ये, उसने कहा, फिर खुद ही हंस पड़ी। अरे, मुझे लगता है ये सहदेव की शरारत है। वो खिलखिलाकर हंसी, जबकि सामने खड़ी शिवानी बस उसे देखती रह गई, आश्चर्य और शर्म के मिले जुले भाव के साथ। सहदेव ने? शिवानी ने हैरानी होकर पूछा। हाँ, क्यारा ने अब भी मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैंने सोचा था कि तुम्हारे इस छोटे से कमबैक को थोड़ा खास बनाते हैं, तो मैंने सहदेव को कहा कि एक रोज की बुके लेकर आओ, लेकिन लगता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शिवानी के होठों पर हंसी आ गई है। वो खुद को रोक नहीं पाई और मुस्कुरा उठी। कियारा ने फिर उस टॉय को उंगलियों के बीच घुमाया और थोड़ी शरारत मुस्कान के साथ बोली, लेकिन अगर तुम चाहो, उसने ठहर कर कहा, तो हम इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। शिवानी की आंखें एक पल को चौड़ी रह गई और फिर उसने सिर झुका लिया। गालों पर वही प्यारा लालपन लौट आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको उनकी ये प्यारी नोक-झोंक कैसी लगती है। और साथ ही में अगर आपको मेरे एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है मैं एक अच्छा कहानी आपको प्रेज़ेंट कर रही हूँ, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को 50 लाइक्स तक पहुँचाने के लिए मेहनत कीजिए। आई होप कि आप 50 लाइक्स तो कंप्लीट कर ही देंगे इस वीडियो पर। और साथ ही साथ में जो भी नए लिसनर्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जो हाई पॉइंट्स है प्लीज़ इस चैनल को प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम ग्रो नहीं कर सकते दोस्तों। आपके सपोर्ट के बिना इस चैनल का वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि आपके एफर्ट को, आपकी छोटी कमेंट, आपकी लाइक्स और आपके हाई पॉइंट्स देख के ही मैं मुझ जैसे छोटे क्रिएटर को मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं बहुत जल्द और सारे कहानियाँ जो बाकी के जो अभी रिज्यूम में है उन सब को वापस से, अभी जो पॉज में है उन सब को रिज्यूम कर सकूँ। सो प्लीज़ अपने हाइप्स दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।